आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि फॉलोइंग डायग्राम में जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में अगर जिंक की जगह जिंक डस्ट यूज कर दें तो इस केस में टेस्ट ट्यूब में, तो इस केस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर हम जिंक ग्रैन्यूल की जगह जिंक डस्ट को यूज कर लें। दूसरा चीज ये है कि अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय डाइल्यूट HCl यूज कर लें तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा रिएक्शन में। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर लें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा चेंजेस अगर टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं। और हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये जानने की है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो इंक्रीज करता है यदि जो सरफेस एरिया है सब्सटेंस का, रिएक्टिंग सब्सटेंस का, यहाँ पे जो मेटल वो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, तो सरफेस एरिया जो है अगर मेटल का बढ़ जाता है, तो अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया मेटल का बढ़ जाएगा तो रिएक्शंस जो होगी वो काफी इफेक्टिवली होगी और उसका रेट जो होगा काफी बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो हमारे पास जिंक जो है एज अ सॉलिड ये ग्रेन्यूल के फॉर्म में है, और अगर हम बात करते हैं जिंक डस्ट का तो ये आपका पाउडर फॉर्म में होता है। तो पाउडर फॉर्म में होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है पर यूनिट वॉल्यूम वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जिंक ग्रेन्यूल्स। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपके जो एसिड्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन का रेट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट तो सेम बनेगा जब हम यूज़ करेंगे या तो जिंक ग्रैन्यूल या तो जिंक डस्ट। बट एक केस इंपॉर्टेंट है कि इस केस में जो रेट होगा किस चीज का, हाइड्रोजन गैस बनने का, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा पहला तो ओवरऑल समझ में आ गया है। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जिंक डस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या HCl ले लेते हैं तो होता क्या है कि आपका जिंक जो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होता है। दैट इज ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है उनके एसिड्स में से और खुद बना लेगा सॉल्ट, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो ये तुम्हारा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन सेम रहेगा, मतलब चाहे हम जिंक डस्ट यूज करें चाहे ग्रेन्यूल्स यूज करें। बट यहाँ पे अगर जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज पाउडर फॉर्म में, तो रेट जो होगा वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा। ये मेन चीज है यहाँ पे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय डाइल्यूट HCl यूज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो हम दोनों का रिएक्शन आपको करके दिखा दे रहे हैं, होगा क्या। हमारा दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं, तो जब जिंक डस्ट आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा यहाँ इस केस में ये सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जिंक सल्फेट सॉल्ट बना लेगा, दैट इज ZnSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय हम लोग लेते हैं HCl, तो HCl के केस में भी सेम केस रहेगा। यहाँ पे सॉल्ट अलग हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे बनेगा आपका जिंक क्लोराइड सॉल्ट ZnCl2, और इसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, खाली सॉल्ट का फॉर्मेशन अलग हो रहा है बट हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जो है वो दोनों में हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा आंसर होगा कि इंस्टीड अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट अलग बनेगा बट हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन दोनों में ही होगा। अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय, तो क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं जिंक का, जिंक डस्ट हो चाहे ग्रेन्यूल्स हो, जब वो रिएक्ट करेगा आपका NaOH के साथ, तो इस केस में हमारे पास सॉल्ट बनेगा दैट इज Na2ZnO2, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये रिएक्शन है, ओवरऑल सॉल्ट अलग अलग बन रहे हैं बट हाइड्रोजन गैस सब में इवॉल्व हो रहा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। सिंपली अगर हम देते हैं Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जब वो रिएक्ट करता है आपका HCl के साथ, उस केस में क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है दैट इज NaCl, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और हमें वाटर मिलता है। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक मेटल बाइकार्बोनेट है,
इस केस में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं। उस केस में भी हमारा NaCl बनेगा, इसके साथ साथ वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो दोनों के केस में ही सेम प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट दैट इज मेटल कार्बोनेट यूज हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज हो एसिड के साथ। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।